दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए सीजीपीएससी प्री का जो सेकंड पाली का एग्ज़ाम हुआ है जो कि सी सेट का, उसका यहाँ पर मैं संभावित मॉडल उत्तर लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको हिंदी और छत्तीसगढ़ी के जो प्रश्न हैं लगभग 35 प्रश्न, उनका यहाँ पर मैं आंसर बताऊँगा। इससे पहले जो प्रथम पाली में सामान्य अध्ययन के जो एग्ज़ाम हुए उनका यहाँ पर मैं संभावित मॉडल आंसर बताया हूँ। अगर आप नहीं देखेंगे तो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या टेलीग्राम में भी है, या आप चैनल में जाकर सीधे देख सकते हैं। दोस्तों चैनल में जो भी अभ्यर्थी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी या आपके दोस्त पीएससी प्री का एग्ज़ाम दिलाए होंगे तो वो भी अपना जो मॉडल की है चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का जो एग्ज़ाम था दोनों पालियों का, तो देखा जाए तो नॉर्मल था। पहले इससे पहले जो एग्ज़ाम होता था लगभग 3-4 साल पहले का आप उठाकर पेपर देख लीजिएगा, बहुत ही कठिन स्तर का रहता था। इस साल का ऐसा नहीं है। देखा जाए तो दोनों जो पार्ट्स है नॉर्मल ही है, तो आप आसानी से इसमें भी क्वालिफाई कर सकते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए काफ़ी सरल था। अभी सेकेंड जो पाली का था जो छत्तीसगढ़ी है और आपका हिंदी का जो क्वेश्चन है, तो इस पर मैं संभावित आंसर बताऊंगा। हो सकता है कुछ आंसर का उत्तर आपके हिसाब से गलत हो या पीएससी के हिसाब से, तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी स्रोत मेरे को उपलब्ध हुआ है उसके अनुसार से मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से मैं यहाँ पर आप सभी को इसका आंसर बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी का प्रश्न है 68 नंबर क्वेश्चन में शब्द के 3 प्रकार दिए हुए हैं, इनमें से आपको मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जैसे रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़, तो योग रूढ़ यहाँ पर पंकज हो जाएगा। और आपका जो एक है रूढ़, तो यहाँ पर आपका पाठशाला हो जाएगा। और यहाँ पर यौगिक घोड़ा, तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे ए का 2, तो यहाँ पर रूढ़ का घोड़ा हो जाएगा, और आपका यौगिक का यहाँ पर पाठशाला और योग रूढ़ का पंकज, ये हो जाएगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है 69 नंबर क्वेश्चन है सुवक्ता शब्द का सही अर्थ, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अच्छा बोलने वाला, यहाँ पर इसका राइट आंसर है। उसके बाद है 70 नंबर, यहाँ पर भी 3 उद्देश्य दिया हुआ है, आपको इसका मिलान करना है। कुट के आधार पर आंसर जो दिया हुआ है, तो 70 का जो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 71 नंबर 4 वाक्य दिए हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम का हमको उदाहरण यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो ए वाला ऑप्शन, सामने जो सुंदर मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, यह निश्चयवाचक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 72 नंबर क्वेश्चन है रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसका सही अर्थ क्या होगा, तो रिपोर्ट को यहाँ पर प्रतिवेदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है 73 नंबर मृषा शब्द के सही अर्थ को चुने, तो मृषा मतलब यहाँ पर मिथ्या हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर 74 नंबर, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष पूछा गया है। तो 74 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपका 2, 3, 1 आप सभी को मालूम होगा, बेसिक क्वेश्चन है सभी, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2, 3, 1। उसके बाद है 75 है निम्नलिखित में से जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य को चुनना है, तो यहाँ पर साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला 76 नंबर अरे हाथों लेना मुहावरे का सही अर्थ को चुनना है, तो खरी खरी सुनाना, अरे हाथों लेना ऐसा है। उसके बाद है विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, 170 नंबर, तो विधानवाचक वाक्य बी वाला हो जाएगा, जिन वाक्यों से किसी क्रिया को करने अथवा होने का बोध हो। तो 77 के यहाँ पर बी हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियाँ का जो प्रयोग में लाई जाती है, तो अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है 79 है थोथा चना बाजे घना, घना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न करने वाला है, जैसे कि बी और डी में। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आबंडर युक्त व्यक्ति इतराता बहुत है, बी आना चाहिए, क्योंकि आबंडर मतलब दिखावा, तो थोथा चना बाजे घने का मतलब वही होता है कि मतलब दिखावे करना, तो दिखावा करने के साथ साथ इतराना मतलब अपने आप को होशियार समझना, तो आडंबर युक्त व्यक्ति इतराना हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से सही है, बाकी आप भी यहाँ पर कमेंट कर बता सकते हैं। मिश्रित वाक्य की परिभाषा को चुनना है, तो मिश्रित वाक्य क्या हो जाएगा,
तो 80 के यहाँ पर सी हो जाएगा। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित एक अथवा अनेक उपवाक्य हो, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी और छत्तीसगढ़ी के क्वेश्चन काफ़ी देखा जाए तो कठिन नहीं था, नॉर्मल था। अब इसका कटअप भी निकालेंगे, इसमें तो कटअप की बात ही नहीं है क्योंकि ये तो क्वालिफाई है। आपको 23% और यहाँ पर 33 के हिसाब से रखना है। अकरस के मतलब होते, तो यहाँ पर अकरस मतलब होता है बेमौसम के वर्षा, बिना मौसम के वर्षा होना, या मतलब रबी फसलों के समय में जो वर्षा होती है, तो अकरस मतलब बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पर बी होना चाहिए। उसके बाद है 82 है, मुहावरे मन के अर्थ को सही जोड़ी में मिलान करना है। खाल है, तो ये भी सिंपल है, जो छत्तीसगढ़ ही वाले हैं या छत्तीसगढ़ के वासी हैं, तो यहाँ पर 82 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिंपल जैसे गर्मी उतारना, तो यहाँ पर उसका गर्भ तोड़ना हो जाएगा। गरुआ होना, बोलते हैं गाँव में गरुआ है, गरुआ हजरे, ऐसा टाइप। तो निच्चट सिधवा होना, गर्म होना, गुस्सा होना और गर फंसना, तो विपात में पड़ना, ये सिंपल है। उसके बाद अगला है 83 नंबर, मुख्यमंत्री ला छत्तीसगढ़ी में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नया है, आपको कहीं मिलेगा नहीं। छत्तीसगढ़ी के जो बुक है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर सी होना चाहिए, मुख्यमंत्री, ऐसा टाइप। उसके बाद है साफ बर सही छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो साफ बर तो छत्तीसगढ़ी में साफ को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं सफ़ा, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सफ़ा, इस टाइप से। उसके बाद है बरार, बरार गांव में बरार देना, तो चंदा देना, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि चंदा हो जाएगा। अगला है हाथ गोड़ धर के आना, तो सही सलामत आपको वापसी आना, इस तरह से है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सही जोड़ी का मिलान करना है, तो यहाँ पर अल्लर मतलब थका हुआ, अलकर, और यहाँ पर अलहन, अलहन मतलब हादसा, तो 87 का जो यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि 4 3 2 1, ठीक है। उसके बाद है अगला है हकलाने वाला। जैसे हकलाने वाला रहते हैं गांव में, तो उसको क्या बोलते हैं, तो हेकर है, हेडुआ है, हरहा है, तो हेकला कहा जाता है हकलाने वाला को। छत्तीसगढ़ी में सूखल कही थे, तो यहाँ पर दो में यहाँ पर कन्फ्यूज़न है क्योंकि बहुत ही माइनर चीज़ है, सूखा या सूखा। तो यहाँ पर जिस हिसाब से इससे पहले वाला आंसर था, तो सूखा और सूखा, तो बहुत ही माइनर है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सूखा, सूखा, तो बी वाला ऑप्शन सही हो सकता है। अगला है गांव के बाहर में वो मैदान जहाँ जानवर मन ला इकट्ठा करते, ओह, इसका आंसर संभवतः नहीं मिल पाया है, तो मेरे हिसाब से खलिहान इस टाइप से बोलते हैं, तो खरिहर या खलिहान। बट अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ आंसर ऐसा होता है जो मिल ही नहीं पाता है या हमको पता नहीं होता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलान करना है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है और इसका भी आंसर नहीं मिल पाया है। अगर आपको पता होगा तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, जो भी छत्तीसगढ़ वाले निवासी हैं, और मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ, बट कुछ शब्द है छत्तीसगढ़ी का जो हमको भी पता नहीं रहता है, तो 91 का आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद है 92 दीवारी के संबंध जेकर लिए वो है, जिससे दीवारी का संबंध दीपक या दिया से होता है। उसके बाद है यहाँ पर अगला प्रश्न है, सही जोड़ी का मिलान करना है, तो ये सिंपल है, आप सभी को मालूम होगा। तो 93 का यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, तो जिसमें एती तेती, तो एती तेती को इधर उधर हो जाएगा। उसके बाद बी है जेती तेती, तो जेती तेती का यहाँ पर आपका जहाँ तहाँ हो जाएगा, यहाँ वहाँ तो यहाँ वहाँ, कतिहा तो कहाँ, तो सिंपल है ये, ठीक है। उसके बाद है कमरा खुमरी में समास है, तो यहाँ पर इसका द्वंद्व समास हो जाएगा, कमरा खुमरी। उसके बाद है छत्तीसगढ़ी में झाड़ू लगे थे, तो बहरी की थे, बहरी, सी वाला हो जाएगा। पछर, तो पछर मतलब यहाँ पर दुल्हन के मामा घर के टिकावन के 5 बर्तन, जिसको पछर कहते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मिल नहीं पाया है। कोसा या कच्चा रेशम के साड़ी या धोती छत्तीसगढ़ी में कहा गए थे, तो यहाँ पर पोतनी जो पोतते हैं उसको बोलते हैं, और पोती और पोतिया या पोता,
तो दोनों में से एक हो सकता है, पोतिया या पोता यहाँ पर बोला जा सकता है। तो डी इसका आंसर एक बार हो सकता है, बट आप बताइएगा। बारी बारी छत्तीसगढ़ी में का बोलते तो बार बार है, पाही पाही, बार बारी, बारी बार। तो पाही पाही ऐसा बोला जाता है, जैसे एक एक पाही कर कर धान वान लूते हैं, यहाँ कुछ भी है, तो इस तरह से आपको पाही भी वाला हो जाएगा। रवनिया के मतलब क्या होते हैं, तो रवनिया ठंड के दिन में आप सभी को मालूम होगा, तो घाम को रवनिया बोलते हैं, रवनिया तापना या घाम सेकना ऐसा। उसके बाद सही वाक्य है, तो सही वाक्य यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्या हो जाएगा। तो सही वाक्य, तय हर मोर काम करबे, तय हाँ तोर काम करबे, हम मन हमर काम करबो, वो मन अपन काम करही, मैं मोर काम करहूँ। तो यहाँ पर डी वाला सही वाक्य हो जाएगा। तो इस तरह आप सभी के लिए लगभग ऑथेंटिक मॉडल आंसर है, और पीएससी का मॉडल आंसर कल तक संभवतः आ जाएगा ऐसा अनुमान है, और देखते हैं कब तक आता है। वैसे पहले से ही सरल है, आपका जो एग्ज़ाम हुआ है कटअप भी थोड़ा सा हाई जाएगा निश्चित ही, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ चुका है और पेपर का भी लेवल भी पहले के मुकाबले में सरल है, इतना तो आप बोल सकते हो। और निश्चित ही देखने से समझ में आ जाता है, क्योंकि इससे पहले वाला जो भी एग्ज़ाम होता था तो हम सोचते थे कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। अभी के जितने भी प्रश्न हैं कहीं ना कहीं आप पढ़े हैं, कहीं ना कहीं आप सुने हैं, इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। तो निश्चित ही जो अगर बेसिक को गलती नहीं किया होगा और थोड़ा बहुत अगर जो कठिन है उसको अगर बना लिया होगा, तो निश्चित उसका प्री निकल जाएगा। इसका जो कटअप है यहाँ पर बताने का प्रयास किया जाएगा, तो उसका भी वीडियो जल्द ही देखने को मिल जाएगा। तो ये जानकारी थी। कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको रॉन्ग लगता है तो आप निश्चित कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सबका पता करने का और जानकारी सबका अलग अलग रहता है। ज़रूरी नहीं कि कुछ क्वेश्चन मेरे को पता रहे और ढूंढने से भी नहीं मिल पाता है। तो ये था। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले सामान्य ज्ञान वाला भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, और तो उसको भी जाकर ज़रूर देखिएगा। और बहुत सारे यूट्यूबर है, सभी का अलग अलग आंसर रहता है, तो सभी में आप मिलान कर सकते हैं। सबका बताने का तरीका अलग होता है, और आप सभी को मालूम भी होगा कि जैसे व्यापम और पीएससी का मॉडल आंसर भी आता है, तो सोच सकते हो उसमें भी गलत होते हैं। लगभग 8 से 10 प्रश्न व्यापम के द्वारा भी गलत लिया जाता है, पीएससी के भी द्वारा। तो कहने का मतलब वही है, कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। कुछ भी यहाँ पर है तो निश्चित ही आप कमेंट कर सकते हैं, उसका यहाँ पर और शोध किया जाएगा, उसको आंसर को ढूंढा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ में आएगा, तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अधिकांश लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिलाए हैं, तो निश्चित ही सभी को ये जानकारी पहुँचे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।